Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So, today we are going to discuss about a very interesting topic, that is theory of bureaucracy by Karl Marx. कार्ल मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से एक्सप्लेन किया है वो आज हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्ल मार्क्स कौन है। ये देखो, इमेज में दिख रहा है एक इंसान है जो बड़े ही एटीट्यूड में पोज देते हुए है, वो और कोई नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। Karl Marx was not only a revolutionary thinker but also a political scientist पर excellence। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर नहीं थे जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया। अब रेवोल्यूशन लाने का मतलब कार्ल मार्क्स ने अपने दौर के थिंकर से सबसे अलग जो थॉट प्रेजेंट किया, इसलिए इनको रेवोल्यूशनरी थिंकर कहा जाता है। जब तुम अपने दौर के लोगों से सबसे अलग नजरिया रखोगे तो तुम भी एक रेवोल्यूशनरी थिंकर कहलाओगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने भी अपने दौर के अपने कंटेम्पररी थिंकर से सबसे अलग व्यू दिया था, इसलिए इन्हें रेवोल्यूशनरी थिंकर कहते हैं। बट ऑल्सो ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट फॉर एक्सेलेंस, बल्कि ये बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट उनको बोलते हैं जो किसी भी इवेंट को डीपली सर्वे करे और सर्वे करने के बाद उससे जुड़ी हुई रियलिटी दुनिया के सामने लाए, तो वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाएंगे, पॉलिटिक्स को समझने वाले, पढ़ने वाले। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कार्ल मार्क्स जो थे एक रेवोल्यूशनरी थिंकर ही नहीं थे, बल्कि एक नई सोच लाने वाले ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने पॉलिटिक्स को स्टडी किया, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे तो पॉलिटिक्स को स्टडी किया फ्रॉम बोथ सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंगल्स। उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिक्स का कनेक्शन हमारे सोसाइटी से है और पॉलिटिक्स का कनेक्शन हमारी इकोनॉमिक स्फीयर से भी है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को ये दोनों एंगल से पढ़ने के बाद लोगों को समझाने की कोशिश की। इस तरह पूरा सर्वे इनका कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को फिर से री इंटरप्रेट किया। री इंटरप्रेट मतलब दोबारा से समझाने की कोशिश की कि पॉलिटिक्स असल में होती क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिज गोल वाज टू री इंटरप्रेट पॉलिटिक्स, अनकवर इट्स हिडन रियलिटीज। हम बोले ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम है रियलिटीज को सामने लाना, तो इस तरह उन्होंने जब पॉलिटिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया तो अब बोले वो पॉलिटिक्स को क्या करेंगे, फिर से डिफाइन करेंगे, उसमें जो जो रियलिटीज अभी तक छुपाई गई है उसको भी सामने लाएंगे एंड एक्सप्लेन। और उन्होंने बयान किया हाउ पावर ट्रूली वर्क्स, कि पावर असल में क्या चीज है और किस तरह से पावर पॉलिटिक्स हमारे दुनिया में काम करती है। तो ऐसे तो बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। अभी के लिए वन ऑफ द की एरियाज वेयर मार्क्स लेफ्ट अ डीप मार्क वाज इन हिज आइडियाज अबाउट ब्यूरोक्रेसी। अभी के लिए मार्क्स का हम लोग कौन सा आइडिया पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी का आइडिया पढ़ेंगे। अभी इसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, वो और भी सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। ये अभी ब्यूरोक्रेसी पे इसलिए फोकस किया जा रहा है बिकॉज अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। देखो, जब भी हमारे माइंड में ब्यूरोक्रेसी वर्ड आता है ना, तो हम लोग इस तरह के लोगों को ये इमेजिन करते हैं। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी अफसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कंप्यूटर में बैठकर काम करते हैं, पेपर वर्क मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, नॉर्मली वी थिंक ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हम लोग जब भी ब्यूरोक्रेसी का वर्ड सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं सरकारी अफसरों को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट के काम, जो स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये इनका काम होता है ऐसे पेपर वर्क संभालना हमारे गवर्नमेंट का, या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज करना। बट मार्क्स सॉ समथिंग मच डीपर, लेकिन मार्क्स ने कुछ अलग ही देख लिया ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, क्या देख लिया फॉर हिम, मार्क्स के लिए ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट जस्ट अबाउट ऑफिसेज एंड रूल्स। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि एक ऑफिस है, वहां पे जाकर बैठना है और कुछ रूल्स है वो फॉलो करना है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स ऑर्डर देंगे उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के अलावा अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं और उनको आइडिया देना है कि हाउ टू रन द पॉलिटिक्स। बट इन रियलिटी इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इट वॉज अ टूल ऑफ पावर। ये क्या है, पावर को इस्तेमाल करने का जरिया होता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, लिंक्ड टू क्लास इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, आते तो है कि वो लोग पब्लिक के लिए काम करेंगे, लेकिन वो लोग जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिस को अज्यूम करते हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरेस्ट को फोकस करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरेस्ट को फोकस करने लगते हैं, और उस तरह उनके जरिए किए गए एक्सप्लॉयटेशन को वो लोग मैनेज करने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ब्यूरोक्रेसी क्या है। कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो हम लोग को लगता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलते हैं जिनका काम होता है पेपर वर्क करना या एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, लेकिन मार्क्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट नजरिया देता है। मार्क्स कहता है ब्यूरोक्रेसी सिर्फ रूल्स और ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी आते तो पब्लिक के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को पावर को इस्तेमाल करने का एक जरिया माना जाता है जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी इस तरह से एक पर्टिकुलर क्लास के फायदे तक ही जुड़े रहते हैं। उनका काम ही बन जाता है कि एक क्लास को सपोर्ट करना है, और वो क्लास अगर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसको भी छुपाना है, उनको भी जस्टिफाई करना है। ओके, तो ब्यूरोक्रेसी की जो ओपिनियन है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ओपिनियन है, वो कार्ल मार्क्स हेगल से अपोजिट होकर देते हैं। तो हम लोग दोनों के ही आइडिया को देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मार्क्स बिल्ट मेनी ऑफ हिज आइडियाज इन रिस्पॉन्स टू द जर्मन फिलोसोफर हेगल। अब ये देखो, ये हेगल है, ये मार्क्स है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हेगल थॉट ब्यूरोक्रेसी वाज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। हेगल का ये मानना था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं ये असल में क्या होते हैं, एक ब्रिज होते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, स्टेट और सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी जहां हम लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं वो सिविल सोसाइटी हुआ, और सिविल सोसाइटी
सिविल सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, तो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन मेंटेन करने का एक जरिया होता है ब्यूरोक्रेसी। ये किसका थॉट है? हेगल का थॉट है। हेल्पिंग टू ट्रांसलेट, हेगल मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने में। तो देखो हेगल यहाँ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉजिटिव आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम लोग सारे आईएएस ऑफिसर चुन के चले गए, मतलब एग्जाम देकर एग्जाम पास करके चले गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो हम लोग को लगता है कि आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो वो पब्लिक का भला करेंगे। लेकिन हेगल तो यहाँ पॉजिटिव दे रहा है। हेगल बोल रहा है हाँ, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ये सिविल सोसाइटी से होकर स्टेट की तरफ जाते हैं, तो स्टेट की तरफ जाने के बाद ये सिविल सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन वाला रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और किसी के पर्टिकुलर इंटरेस्ट को रहने नहीं देते हैं। वो अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट करता है तो सिविल सोसाइटी से गए हुए लोग स्टेट में जाकर डिमांड करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ना पूरा किया जाए, बल्कि सभी लोगों के फायदे के बारे में सोचा जाए, ठीक है। हेगल का ये मानना है, पॉजिटिव व्यू देते हैं हेगल, ठीक है। लेकिन बट मार्क्स डिसएग्रीड, मार्क्स हेगल के इस बातों को मानने से इनकार करते हैं। ही आर्ग्यूड, मार्क्स कहते हैं ब्यूरोक्रेसी डजंट एक्चुअली सर्व द पीपल। बोल रहे हैं कि नहीं, आप गलत है। ब्यूरोक्रेसी, जब आईएएस ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो जब गवर्नमेंट में जाते हैं, वो गवर्नमेंट पोस्ट में जाते हैं, तो वो लोगों की सेवा की उनको पड़ी ही नहीं है। वो लोगों की सेवा नहीं करते हैं। इंस्टीड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, बल्कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है जो रूलिंग क्लास होते हैं, जिनके पास पावर होता है, पैसा होता है। अगर कोई मानना भी चाहे, कोई ना भी मानना चाहे, तो उनको भी क्या करना होगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। In fact, it often turns incompetence into a system where superiors, अब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी अक्सर ऐसे ऐसे लोगों को सिस्टम में लाती है, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे लोगों को लाती है, इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है जिसके अंदर काबिलियत नहीं भी है, ठीक है। तो सिस्टम में ऐसे ऐसे लोगों को भी लाया जाता है जिनके अंदर काबिलियत नहीं है, तो वो क्या करेगी, उसको भी वो अच्छे से प्रूव कर देंगे। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस पर क्या होते हैं, केसेस चलते हैं, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, तो ये इनको साफ सुथरा करने का काम किसका होता है, ये इनके अंदर जो इनकॉम्पिटेंस है, जो नाकाबिलियत है, उनको साफ सुथरा करने का काम भी ब्यूरोक्रेसी ही करते हैं। वेयर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स डोंट रियली अंडरस्टैंड द होल पिक्चर, और जब एक बार सब ब्यूरोक्रेसी में जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ सुपीरियर्स को भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट्स को भी समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है। अब जैसे क्या होता है ना, कोई सिस्टम अगर शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है, मान लो कि सती का सिस्टम था, शुरू से चलता आ रहा था कि अगर क्या है, हस्बैंड का डेथ होता है तो उसके वाइफ को उसके साथ जला दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सिस्टम बन गया है ना, वो इनकॉम्पिटेंस वाला भी, मतलब एकदम अलग सा सिस्टम, गलत सिस्टम भी, एक ऐसा सिस्टम चलता हुआ रिचुअल बन गया है कि सुपीरियर भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे और सब ऑर्डिनेट्स भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे। बाद में राम मोहन रॉय आए तो उसको खत्म किए। तो यहाँ पे यहाँ बताना चाह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, जो इनकॉम्पिटेंस के शक्ल में जो मिनिस्टर्स लीडर्स होते हैं उनको सिस्टम में लाते हैं, और वहां सुपीरियर्स और सब ऑर्डिनेट्स जो है पूरा माजरा जो है समझ ही नहीं आता है, बस एक डीप रूटेड आइडिया की तरह सब जगह काम चल रहा है। मतलब सब कोई जान रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन सब कोई चुप है। यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एज अ होल क्या बोल रहा है कि हेगल और मार्क्स के बीच में डिबेट होता है, ठीक है। हेगल आइडिया देते हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर, एक पॉजिटिव आइडिया कि ब्यूरोक्रेसी और कुछ नहीं बल्कि स्टेट, और यहाँ सिविल सोसाइटी बोल सकते हैं पब्लिक, स्टेट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, और इस तरह कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को स्टेट के जरिए फॉलो नहीं करने देती है, और वो जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करवाती है। मतलब ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हेल्प करती है कि वो क्या करे, स्टेट कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस करे, पब्लिक के भले के ऊपर काम करे, पब्लिक के फायदे के लिए काम करे। लेकिन मार्क्स इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मकसद ही नहीं होता है लोगों को सर्व करना। असल में ब्यूरोक्रेसी को उनकी सेवा करनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी को उनकी सेवा करनी पड़ती है जो उस वक्त रूलिंग क्लास रहते हैं, जिनके पास पावर और पैसा रहता है, ठीक है। तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी जो नाकाबिलियत वाले लोग रहते हैं उनको सिस्टम में लाते हैं, वहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट को चुप रहना पड़ता है, पूरा उनको माजरा ही समझ नहीं आता है। यस तो अब चलते हैं ब्यूरोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जो मार्क्स के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो मार्क्स कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, फॉर्मलिज्म होता है, सीक्रेसी होता है। मतलब फॉर्मलिज्म का मतलब ब्यूरोक्रेसी में रूल्स रेगुलेशन नाम के बनाए जाते हैं। सीक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी में हर कुछ क्या होता है, सीक्रेट होता है। देखो यहाँ है ना, कंपनी फाइनेंस कॉन्फिडेंशियल डेटा, यहाँ डेटा सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सीक्रेट मेंटेन किया जाता है। कभी भी तो ब्यूरोक्रेसी हमारे सामने नहीं आते, बस हम लोग जानते हैं ब्यूरोक्रेसी है कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिशियंस है वो एक टीम के द्वारा काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो लोग तो सामने नहीं आते हैं, बस एक क्लोज्ड डोर के पीछे वो लोग रहते हैं। उनका काम होता है सारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखना। और इस तरह जो रूल्स रेगुलेशन होता है ये सिर्फ नाम का होता है, असल में उनको पावर और पैसे वाले लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं मार्क्स सेड ब्यूरोक्रेसी थ्राइव्स ऑन फॉर्मलिज्म। ब्यूरोक्रेसी डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉर्मलिज्म के ऊपर। मतलब ब्यूरोक्रेसी सिर्फ फॉर्मल रूल्स को फॉलो करता है जो नाम के होते हैं, ठीक है। इट प्रिटेंड्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स विल, देखो प्रिटेंड्स मतलब होता है दिखाना। ब्यूरोक्रेसी ऐसा दिखाता है कि वो स्टेट की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, बट इन रियलिटी इट रिड्यूसेस पब्लिक इंटरेस्ट टू स्पेशल इंटरेस्ट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को साइड कर देता है और स्पेशल इंटरेस्ट पे फोकस करता है, ठीक है। और स्पेशल इंटरेस्ट किन लोगों
लोगों का इंटरेस्ट, बार बार बोला जा रहा है, उन लोगों के इंटरेस्ट पे ये फोकस करता है जिनके पास पावर और पैसा होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स का जो दाखला भी लिया जाता है, मतलब उनका रिक्रूटमेंट जो होता है लिया जाता है एग्जाम्स क्वालिफिकेशंस वगैरह देकर, ये बस फॉर्मेलिटीज है, इनसे कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिशियंस को या गवर्नमेंट के लोगों को। उनको बस एग्जाम्स क्वालिफिकेशंस देकर लिया जाता है, क्या फायदा, उनको तो फॉलो करना पड़ता है उन्हीं का इंटरेस्ट जिनके पास पावर और पैसा है। आई रिपीट, दे डोंट रिफ्लेक्ट रियल एबिलिटी और कनेक्शन विद द पीपल, उनको लोगों से कनेक्ट होने में भी कोई मतलब नहीं है, उनका रियल एबिलिटी क्या है उनसे भी कोई मतलब नहीं है, उनको बस ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। इंस्टेड ब्यूरोक्रेसी चेंजेस नॉलेज इनटू सीक्रेसी, इस तरह ब्यूरोक्रेसी जो भी नॉलेज लेते हैं वो सीक्रेट रखते हैं, कॉम्पिटेंस इनटू मिस्ट्री, और हर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर काबिलियत है या नहीं है वो हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहता है। ब्यूरोक्रेसी क्या काम कर रहे हैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी हमेशा से क्या रहता है, एक मिस्ट्री रहता है। नेक्स्ट आते हैं, थ्रू हिज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अलग से थ्योरी है जिसको हम अलग से वीडियो बनाकर जरूर समझाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ देखेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताया गया है कि क्या होते हैं, हर एक सोसाइटी में दो क्लास होते हैं, एक हैव्स होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, एक हैव नॉट्स होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। तो हैव्स वाले जिनके पास सब कुछ होता है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को जिनके पास सिर्फ लेबर पावर होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें स्टेट जो होता है, स्टेट का काम क्या होना चाहिए कि अगर अमीर लोग परेशान कर रहे हैं गरीब लोगों को, तो स्टेट का काम होना चाहिए रोकना, न्यूट्रल रहकर दोनों का साइड नहीं लेना। लेकिन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मार्क्स ने समझाया है कि स्टेट हमेशा क्या रहता है, अमीरों के साइड रहता है, अमीर लोगों का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मार्क्स ने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया है, स्टेट इटसेल्फ इज नॉट न्यूट्रल। स्टेट जिसको हम लोग वोट देते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जिसमें हम लोग भेजते हैं, वो खुद न्यूट्रल नहीं रहता है, वो खुद बड़े बड़े बिजनेस क्लास का सपोर्ट करता है। ठीक है, इट प्रेजेंट इटसेल्फ एज द पीपल सेवियर, स्टेट खुद को क्या बोलता है कि हम लोगों के रक्षक हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोगों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। स्टेट कुछ नहीं करता है, बस लोगों पर जुल्म ढाता है, कंट्रोल्ड बाय द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास। और ये स्टेट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन लोगों की क्लास जो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं, प्रॉपर्टी और पैसे वाले होते हैं। सो द ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट ओपोज द रूलिंग क्लास, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी स्टेट के अंदर है, जब स्टेट रूलिंग क्लास के ओपोजिट नहीं जा सकता तो ब्यूरोक्रेसी कैसे जाएंगे। इंस्टेड इसके बजाय इट वर्क्स टू मेंटेन गुड गवर्नेंस फॉर द पावरफुल, ब्यूरोक्रेसी भी स्टेट भी सब मिलकर काम करते हैं पावरफुल लोगों के गवर्नेंस को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, which really means managing exploitation of the weaker class by the stronger class, जिसका असल मतलब ये हुआ कि अगर weaker class के ऊपर किसी भी तरह का जुल्म होता है तो ब्यूरोक्रेसी स्टेट को क्या करते हैं, भेजते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो ये काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरह पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ क्या है, रूलिंग क्लास है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होल्डर है, प्रॉपर्टी होल्डर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस किसको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी इन सब का हेल्प करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल वर्किंग क्लास या नॉर्मल कॉमन पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मार्क्स लिंक करता है ब्यूरोक्रेसी को कैपिटलिज्म से, कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं, कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ एक क्लास है। फॉर हिम ब्यूरोक्रेसी वाज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय द स्टेट, इसके लिए क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी भी अपने आप में एक समाज है जिसमें स्टेट हुकूमत करता है, सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द पीपल, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, एंड रीइंफोर्सिंग प्राइवेट इंटरेस्ट, इनका काम होता है बार बार प्राइवेट इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, लोगों के रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना। ही ऑब्जर्व्ड, मार्क्स ने ये समझा, हाउ ब्यूरोक्रेसी मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को उलझा देता है, हाइड सीक्रेट्स को छुपाता है, एंड क्रिएट्स ए कल्चर ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस, और इस तरह एक ऐसा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी बना देती है ना कि लोग आंख बंद करके स्टेट और गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं और अपना काम करते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एट इट्स कोर इस तरह एक बेसिक आइडिया देखे, ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट अबाउट सर्विंग पीपल, ब्यूरोक्रेसी लोगों को सर्व करने के लिए नहीं होते हैं, इट वाज अबाउट प्रिजर्विंग पावर, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है जो पावर होल्डर है उसके पावर को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो आई होप कि समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल में कम टाइम में समझाने की कोशिश की गई है। तो जिसको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू एवरीवन।